डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किए गए नए दस्तावेजों में कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टेन और भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच हुई बातचीत का जिक्र सामने आया है। ये दस्तावेज साल 2017 से 2019 के बीच के बताए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन बातचीतों में कारोबार, वैश्विक मुद्दे और निजी विषयों पर चर्चा हुई थी। दस्तावेजों में 9 मार्च 2017 की एक चैट का उल्लेख है, जिसमें अनिल अंबानी ने एप्स्टेन से पूछा था, क्या सुझाव है। इसके जवाब में एप्स्टेन ने लिखा कि मुलाकात को मजेदार बनाने के लिए एक लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला बेहतर होगी। इस पर अंबानी का जवाब बताया गया, इसे अरेंज करो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस बातचीत के बाद वास्तव में क्या हुआ। ये बातचीत ऐसे समय की बताई जा रही है जब जेफरी एप्स्टेन को 2008 में नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के मामले में सजा मिल चुकी थी। इसके बावजूद वे कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क में बने हुए थे। दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टेन और अनिल अंबानी के बीच पेरिस और न्यूयॉर्क में मिलने की योजनाएं बनी थी। मई 2019 में अनिल अंबानी के न्यूयॉर्क दौरे के दौरान एप्स्टेन ने उन्हें मैनहट्टन स्थित अपने घर बुलाया था, जहां दोनों के मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा ईमेल रिकॉर्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं, बिजनेस मीटिंग्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंचों पर संभावित मुलाकातों का भी जिक्र है। चैट्स में हॉलीवुड और अमेरिकी राजनीति से जुड़े संदर्भ भी सामने आए हैं। एक बातचीत में एप्स्टेन ने अनिल अंबानी से उनकी पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने हॉलीवुड अभिनेत्री स्कारलेट जोहानसन का नाम लिया। उस समय रिलायंस एंटरटेनमेंट स्कारलेट जोहानसन की फिल्म गोस्ट इन द शेल की सह निर्माता थी। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस पूरे मामले पर अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि एप्स्टेन के संपर्क में कई भारतीय और भारतीय मूल के लोग भी थे। इसमें फिल्म कलाकार मीरा नायर, निर्देशक अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास और वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा के नाम शामिल है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह साफ कहा गया है कि किसी का नाम दस्तावेजों में होना अपराध का सबूत नहीं है। यह सिर्फ सामाजिक या पेशेवर संपर्क को दर्शाता है। मीरा नायर से जुड़ा एक ईमेल 2009 का है, जिसमें उनके फिल्म अमेलिया की रिलीज के बाद गिस्लिन मैकवेल के घर पार्टी का जिक्र है। गिस्लिन मैकवेल एप्स्टेन की करीबी सहयोगी थी और बाद में उसे इन मामलों में दोषी ठहराया गया। जेफरी एप्स्टेन न्यूयॉर्क का एक अमीर फाइनेंसर था, जिसके संबंध कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज से थे। उस पर पहली बार 2005 में नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा। 2008 में उसे दोषी ठहराते हुए 13 महीने की जेल की सजा दी गई। 2019 में उस पर संगीन स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे और उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही अगस्त 2019 में उसकी जेल में मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक यह आत्महत्या थी। हालांकि इस पर आज भी सवाल उठते हैं। एप्स्टेन की मौत के बाद उसके नेटवर्क को लेकर दुनिया भर में जांच शुरू हुई। उसकी सहयोगी गिस्लिन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और वे 20 साल की सजा काट रही है। नई दस्तावेजों के सामने आने के बाद एक बार फिर एप्स्टेन केस और उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अब भी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।